दीवानी कुछ ना जाना मस्त होके गावा दुनिया राजी करके कमले फिर भी चैन नहीं आना सारी खुशियां मिल जावड़ते पीछे की रह जाना तेरे बस में कुछ भी नहीं है दिल नू ऐ समझावा तू झूम 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 झूम। फाउंडेशन लगाई बिल्कुल थोड़ी सी, ठीक है। और मैंने ये मेल्टेड ये वाली अपनी लगा के उसको मैंने स्मच कर लिया। ये वाला मेरा सूट है और ये भी फूलों से भरा एक प्रिंट है जो कि मैंने लास्ट ईयर लिया था, लेकिन अभी मैं कैसे सिलवाऊंगी ये फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन जितने इसमें फूलों के प्रिंट्स थे ना वो सब के सब मैंने खरीद लिए हैं। वाइट पे ऑरेंज और रेड और ये रोजेज़ हैं, फिर एक ये ब्लैक प्रिंट है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर अल्लाह ताला बड़े नुकसानात से बचाए, मगर बात ये कि जो मेरा यानी वो उस बेचारे को 1 सेकंड के अंदर आप समझे 0-0 पे लाके खड़ा कर दिया किसी ने। अस्सलाम वालेकुम। जाने लगी अपनी फ्रेंड के घर क्योंकि मैंने जाना था। मैंने कहा उसके घर की उसके लॉन की वीडियो वगैरह आप लोगों को बना के दिखाऊं क्योंकि बहुत अच्छा उसके घर में ना फ़ोटोशूट्स वगैरह की बहुत अच्छी जगह है, तो ज़रा उसके लॉन वगैरह आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। जाना तो मैं चाह रही थी ज़रा रोशनी में, लेकिन देर हो गई है। मगरिब आबिद असल में किंग गए हुए थे, फिर आबिद वापस आए हैं, तो मैंने कहा मगरिब की नमाज़ पढ़ के निकलूँगी इंशाल्लाह ताला। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैं सेटिंग स्प्रे कौन सी यूज़ कर रही हूँ। और अच्छा जी, मैं 2-3 चीज़ें बता दूँ। जिस तरह अभी वाला जो है ना, अभी मैंने अपना मॉइस्चराइज़र लगाया है और बिल्कुल मामूली सा, बिल्कुल समझे कि बिल्कुल मामूली सी मैंने फ़ोन सा ठीक पकड़ो, फाउंडेशन लगाई बिल्कुल थोड़ी सी, ठीक है। और मैंने ये मेल्टेड ये वाली अपनी लगा के उसको मैंने स्मच कर लिया। ये एक सेटिंग स्प्रे ये मेरी ख़त्म हो गई है, ये है फरसादी की, ये मुझे बहुत पसंद है, मैं ये लगाती हूँ। और भी अच्छी होंगी लेकिन मुझे इतना पता नहीं है, तो मुझे ये अच्छी लगी थी। उसके अलावा ये भी अब ख़त्म हो गई, ये एल्फ की है, तो अब ये भी ख़त्म हो गया। लेकिन मैं देखो अब करूँगी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से मुझे पहुँचा ही देगा। अच्छा जी, ये सब क्वेश्चंस थे। और 1-2 बातें और थी, वो ये थी कि रिप्लाइज मैं नॉर्मली सारे करती हूँ, और जिन्होंने मुझे इतना वो लिखा कि बैंगन की रेसिपी का मैं वेट कर रही थी और खाना गुजर गया और आपने नहीं शेयर की, वो मैंने आज या कल मेरे ख्याल से शेयर कर दिया। प्लीज़ इतना ना नाराज़ हूँ क्योंकि वो कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग में ज़रा सा हो जाता है तो मेरा आगे पीछे हो जाता है। मसाले वाले भरे हुए बैंगन वो भी मैं दोबारा मतलब मैंने क्या सिखाने हैं मेरी, मतलब मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी रेसिपी। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जो मैं कहूँ वो मैं कर लूँ, लेकिन फिर अक्सर मैं वो भी जो नहीं कहती वो कर लेती हूँ, और जो मैं कहती हूँ वो मैं नहीं करती। ऐसे भी हो जाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, होता है वो ये जो अल्लाह को मंजूर होगा। अच्छा जी, मैंने आपको अपने कॉटन लॉन सिल्क के सूट्स दिखाने थे, अभी वो मैं दिखाऊंगी। और एक मैंने यही वाला अपना सिल्क कॉटन वाला लॉन सिल्क वाला सूट पहना है जो कि मैंने सिलवाया था लास्ट ईयर। सो मैं बहुत ही मुझे अच्छा लगा, ये कपड़ा बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। अभी जब मैं चप्पल चेंज करूँ। अच्छा जी, ये वाला मेरा सूट है और ये भी फूलों से भरा एक प्रिंट है जो कि मैंने लास्ट ईयर लिया था, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा हुआ है। पहना मैंने बहुत है इसको, लास्ट ईयर बहुत दफ़ा धुल चुका है। ये प्रिंट है इसका, और ये है लॉन सिल्क। ये इसी फैब्रिक का सूट है जो निगत मेरे लिए लेकर आई है, और उसने भी शीबा से और खैबर बाड़ा से लिया था। मैंने खैबर बाड़ा से सारे लिए, तो प्रिंट्स दोनों के पास पड़े हुए एक ही जैसे हैं। खैबर बाड़ा के पास ज़रा जल्दी झटपट ही ख़त्म हो रहे हैं आजकल, तो लेकिन अगर आपको चाहिए हो तो आप फटाफट जाके उनसे ले सकते हैं। अब जो मैंने नए प्रिंट्स इसके लिए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं मोस्टली तो इस तरह लंबी शर्ट्स ही सिलवाऊँगी क्योंकि ये मुझे ज़रा ठीक, मतलब शॉर्ट शर्ट और वो तो मुझे बहुत पसंद है, वो तो आप लोगों को मैं बता दूँ। मतलब शॉर्ट शर्ट और खुली शलवार का तो एक अलग मकाम है इस दुनिया में, लेकिन अभी मैं कैसे सिलवाऊंगी ये फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन जितने इसमें फूलों के प्रिंट्स थे ना वो सब के सब मैंने ख़रीद लिए हैं, मुझे ये लग रहा है। तो क्योंकि कहीं भी कोई रोजेज़ वाला प्रिंट होता है तो फ़ौरन ही मुझे अच्छा लगता है, मैं ले लेती हूँ यूजुअली।
आवाज़ जो आप लोगों को जूतों की आ रही है प्लीज़ उसको ज़रा आप वो करें, सह लें थोड़ी सी देर। अच्छा मज़ा शेयर कर लूँ सारे प्रिंट्स आप लोगों से। ये आ गए सारे प्रिंट्स। कोई भी आज नहीं है शाद तो खैरियत से ऐसे शादी पे गई है। अभी उसने उसका दुपट्टा लेना था, फिर उसने वो लेने थे, चप्पल साथ लेने थे, फिर उसने पता नहीं क्या क्या करना था, फिर बस शादी पे कल नहीं आएगी वो। चलें जी। एक ये मेरा प्रिंट है वाइट पे ऑरेंज और रेड और ये रोजेज़ हैं। फिर एक ये ब्लैक प्रिंट है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर ये प्रिंट है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा है। अब ये तीनों कुछ एक ही फैमिली के लग रहे हैं, मगर अच्छी बात यह है कि हर इंसान का ना एक अपना थोड़ा सा पर्सनल सा स्टाइल बन जाता है, जो कि वो उसका चीज़ों में, उसके घर में और इर्द गिर्द नज़र आता है। तो इसका कोई बुरी बात नहीं है, खैर है। अगर लेकिन ये है कि अगर आप किसी के साथ शॉपिंग पे जाते हैं और हमेशा कुछ लोग ही होते हैं, तो ये भी बहुत होता है कि आप लोगों की आइडेंटिकल एक जैसी चीज़ें आ जाती हैं, वो भी एक बात है। फिर कभी कभी आपको ख़ास तरह की चीज़ों का दिल चाहता है, आपकी देख लेते हैं तो वैसे ही शॉपिंग स्टार्ट हो जाती है, वो भी एक बात है। तो इट डिपेंड्स, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो पर्सनल टेस्ट है वो चीज़ों में आ जाता है। इसमें कोई बुरी बात और कोई हर्ज बिल्कुल भी नहीं है। तो अब मैं आबिद को ज़रा आवाज़ें मारूंगी ऊंची ऊंची ताकि वो आ जाएं और फिर हम निकलें। अच्छा जी, हम लोग एंटर हो गए और ये जो मेरी फ्रेंड है इसका घर है गुलबर्ग ग्रीन में, और ये इसकी एंट्रेंस है। बहुत रंजकिन और लाइट्स लगाई हुई है साइड पे, और काफ़ी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह तो काफ़ी हो रही है। हैप्पी बर्थडे किसी भी क्या मुझे वो है विश करने वाला बोर्ड। अच्छा जी, ये मैंने कहा आपको दिखाऊंगी लॉन। अच्छा जी, मैं ये बना रही हूँ, आपको लॉन दिखाना चाह रही थी एक्चुअली। सबसे पहले ये फ़ोटो शूट्स के लिए और उसके लिए हीटिंग ऑन होगी। बहुत ही प्यारी जगह है और थोड़ी वैसे अभी कभी लाइट है इधर, है ना। इनके सामने दिखा दूँ सारी। अस्सलाम वालेकुम। मैं इनका साथ दिखाऊँ फ़ोटो शूट की। कितनी अच्छी बड़ी बेल हो गई है शाजिया। ये कौन से वाली है? अच्छा लग रहा है। ये तुम नए लाई हो वैसे ना? नहीं नए नहीं लाई, सारी इधर की चीजें इकट्ठी की है। घर से शॉपिंग की है या नहीं? नीचे वाला एक ये था ना वो लिया था। अच्छा ये इतना कुछ ये अब ये शाजिया की बहू है ना घर में। कोई बात नहीं, मुझे वो तो सारे मिल मिला के कुछ ना कुछ भी कर लें तो शाजिया। जाए पकड़ लूंगी, लेकिन अभी पानी डाल कर वो ढकना साफ तेज कर। ड्राइंग रूम वाली चीज़ें तो मैं इतनी दफ़ा उन्होंने देखी। कोई बात नहीं, कोई नए भी तो होते हैं ना जो जिन्होंने हमें अभी भी ज्वाइन किया। अच्छा जी, हम लोग वहाँ से निकल आए, चाय वाय पी, ज़रा गपशप बातें की, और उसके बाद हम अब ज़रा मैंने जो अदनान डायर को जो दिए हुए थे चीज़ें वगैरह वो पिक कर लूँ, और मेरी फ्रेंड के साथ उसका भी कुछ काम है वो भी कर लूँ। माँ साहब के पास जाऊँगी, वहाँ से अपने वहाँ पे कुछ काम है मुझे वो करूँगी, क्योंकि माँ साहब ने ना अब वो ईद के कपड़ों के बाद बस अब उन्होंने कहा कि अब ईद तक मैंने अब कोई किसी के कपड़े कोई नहीं सी रहा, बस मेरा बस अब वो कह रहे हैं बस ख़त्म हो गया, अब ईद से पहले मैं किसी की कुछ नहीं मनाऊँगा। और बकरा ईद पे जाके तो माँ साहब बहुत ही देर से वापस आते हैं। अच्छी तरह जो कुर्बानी का होता है ना, अभी गोश्त वोश्त बकरा जब तक फ्रीज़र से ख़त्म ना हो जाए और जब तक पार्टी वार्टी ना ख़त्म हो जाए तब तक कोई भी वापस नहीं आएगा। इसलिए जिसने कपड़े सिलवाने अभी मिन्नतें करके बनवा लें।
वरना फिर जब वो आएंगे तब बना ले। मैंने तो अभी इस चक्कर में नहीं पड़ना। मैंने जो सिलवाने वाले हैं वो सिल के बाकी के कपड़े मेरे पास पड़े हुए हैं जो मैं पहन लूँगी ईद पे, तो इसलिए मैं अब कोई इस झंझट में नहीं पड़ी, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है ये। फिर उनके पास भी देर हो जाएगी और कपड़े वपड़े फंस ना जाएँ, तो बस ठीक है। अब मेरी फ्रेंड का सूट है वो बन जाएगा। खदीजा और मरियम के कपड़े मैंने ऑलरेडी और दे दिए मैं बनने को, वो कल परसों तक बनकर आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। खैर तो आई एम सॉर्टेड। सफ़ा गोल्ड पे भी आज लाइट्स और ग्रीन लाइट्स हुई हुई हैं। पूरे इस्लामाबाद में इन लोगों ने ना फेस्टिविटी सी की हुई है, लाइटें वाइटें लगी हुई हैं हर जगह। कितना प्यारा लग रहा है बताना। यौम तशक्कर सब मना रहे हैं और वो तो खैर था, बस लाइट्स वाइट्स हैं। मैं इधर आई हूँ सफ़ा गोल्ड की पार्किंग में। मासा आ जाते हैं, उनका शॉप इधर ये इस वाले ये जो बैंक है ना इसके पास इधर है, तो भी आ जाएंगे मासा। अच्छा जी, फाइनली घर वापस आ गई हूँ। बहुत सारी चीज़ें उधर थी और वॉक करके आई हूँ इसलिए ऐसा हाल हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें मार्केट गई, काम शाम किए, लेकिन मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी। समहाउ कुछ ना कुछ हो गया, तो मैंने कहा मैं बता दूं। अभी जब मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, आज मैंने वीडियो अपलोड की जो मेरी चीज़ें गुम गई थी। थैंक यू वेरी मच बहुत सारी दुआओं के लिए, और बहुत सारे जो आप लोगों ने कहा है वो मैं पढ़ूंगी भी और मैंने पढ़ा भी है। अल्लाह करे मिल जाए। लेकिन अब मैंने फिर क्योंकि ईद थी और सब था, और मैंने नई पैंट्स लेके डाई के होने को दे दी हैं। और ये मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या हुआ था। शुक्र है ये शर्ट्स बच गई। मैं ये बहुत अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ कि जो बच गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये शर्ट थी ना बरीज़े का, आपको मेरा सूट याद होगा, इसके साथ की पैंट्स गुमी है। और ये वाली शर्ट खादी की जो थी इसके साथ की पैंट्स गुमी है। ये देखें दो दफ़ा साथ का वो लिखा गया टायर के ऊपर। और मुझे इतना वहम हो रहा था, मैंने कहा आपने गंदी कर दी होगी मेरी कमीज़। अब तो पता नहीं कितनी दफ़ा पकड़ा होगा इसको, गंदे हाथों कहते हैं नहीं बाजी ना इतना वहम करें। खैर ये शर्ट और ये शर्ट इसके साथ की अब दोनों की दोनों पैंट्स मैंने दोबारा दी हैं बनने को। जी ये एक येलो आया था पेपर सिल्क में, बहुत मुझे प्यारा लगा था। इसका ना कुछ कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। किसी की एक शर्ट थी वो बन गई, और फिर ये बाकी का जो बना है उसमें से या तो मैं सूट बनाऊंगी या मेरी फ्रेंड है वो सूट बनाएगी। तो देखें अब क्या होता है इसका। ये भी मैं भी माँ साहब के पास से लेकर आई हूँ, ये भी मैं सिलने को दे दूँगी भी थोड़े दिन में ना ईद के लिए। अब ये है कि माँ साहब ने ये मुझे कह दिया कि इन तीनों सूटों में से ना मैं तीनों नहीं बना सकता, एक कोई बनवा ले। तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं ग्रीन वाला ये बनवा लूँगी। पता मैं अपना गम, ऐसा तो खैर कोई गम नहीं था, वो तो मैं भूल ही गई थी, लेकिन वक्ती तौर पे एक हैसल या वो हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला बड़े नुकसानात से बचाए। मगर बात ये कि जो मेरा जो माली है मुदस्सर, वो अल्लाह मियाँ उनकी नसीब बेटियों का अच्छा करे। और अभी बिल्कुल एक छोटी बेटी पैदा हुई थी, और उसके बेचारे के साथ अभी गन पॉइंट पे ना किसी ने पहली को जब उसको पे वगैरह दी और वो सब, तो किसी ने उसके पैसे भी, तनख्वाह भी सारी ले ली, मोबाइल भी ले लिया और उसका बाइक भी ले लिया। यानी वो उस बेचारे को 1 सेकंड के अंदर आप समझे 0-0 पे ला के खड़ा कर दिया किसी ने। मुझे इतना दुख हुआ, इतना अफसोस हुआ। ऐसे तो मैं भी जितनी हेल्प उसकी कर सकती थी मैंने की। पहले मैंने सोचा, अक्सर मैं करती होती हूँ कि मैं एक अकाउंट नंबर दे देती हूँ और थोड़ा से फंड्स वगैरह। और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यूट्यूब फैमिली और मेरे इंस्टाग्राम फैमिली वाले कुछ जो भी हो, मैंने हमेशा पर्दा रखा है। किसी ने 1000 रुपये भी दिया है, किसी ने हज़ारों भी दिए हैं, लेकिन वो मैं एक छोटा सा पर्दा रखती हूँ और वो मैं पैसे जिसके लिए जमा किए होते हैं उसको अमानतन मैं उसको दे देती हूँ। पहले मैंने सोचा ये मैं कर लेती हूँ उसके लिए। फिर खैर मैंने इर्द गिर्द अपनी जो फ्रेंड्स वगैरह का ग्रुप था उसमें मैंने उसे, मैं कहीं जा रही थी तो मैंने उधर जाके बताया, तो उन्होंने सब ने जो थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते थे हुई। लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ कि उस बेचारे की बाइक आ सके या उसका फ़ोन आ सके या जो उसके पैसे हैं वो हो सके। अल्लाह मियाँ उसकी गैब से मदद फरमाए। जो कुछ मैं कर सकती थी मैंने किया।
पता यही किसी अब मुझे ये समझ नहीं आती कि जो लोग भी ये कर रहे होते हैं या जो वो पैसे और चीज़ें लेके घर जाते होंगे, उनकी माएँ बहनें, उनकी बीवियाँ, उनकी बेटियाँ, क्या कोई उनसे सवाल नहीं करता होगा? अगर नहीं करता तो ज़रूर देखें कि आपके बच्चे जो कुछ ला रहे हैं आपके घर, अगर वो कमा के ला रहे हैं कुछ, तो आपको पता होना चाहिए कि वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं। चेक रखें, क्योंकि आप अल्लाह ताला के सामने तो आप शर्मिंदा होंगे ही, आप इंसानों के आगे भी शर्मिंदा हो जाते हैं जब कुछ ऐसा होता है। बच्चे कुछ गलत अगर करते हैं तो बहुत दुख होता है, माँ बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो ज़रूर चेक रखें ये जो कुछ भी इर्द गिर्द हम लोग सुन रहे हैं, ज़्यादातर तो बेचारे, क्योंकि क्या कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा है, तो बस सब हालात के मारे में। एनीवेज़ मैं वॉक करके आई हूँ, अब आके मैं चाय पीने लगी हूँ। चाय मुझे बना के दी आबिद ने, और अब मैंने सोचा है कि मैंने अपनी वॉक का और उसका जिक्र नहीं करना, क्योंकि जब 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 हिस्ट्री गवाए, तारीख गवाए, जब जब मैंने जिक्र किया अपनी वॉक का, तो मेरी वॉक बस छूट जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो बस दुआ करें कि अल्लाह में हम सबकी सेहत तंदुरुस्ती के साथ अच्छी ज़िंदगी हम गुजारें। और आज की बस यही छोटी सी वीडियो थी, ये मेरी छोटी छोटी सी बातें थी। आप लोग जब प्यार देते वीडियो को, या मुझे थोड़ा बहुत जो एक इनकरेजमेंट मिलती है, वो इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे।